ध्यान दो प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो सर्वत्र, ये स्थूल ध्यान है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पाताल जो है भगवान का तलवा है, चरणों का तलवा। और जो कमर है ये मृत्युलोक है, और जो शीर्ष स्थान है ये ब्रह्मलोक है। अर्थात हम लोग बीच के लोक के हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। ऊपर के हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, नीचे हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो पाताल से सत्यलोक पर्यंत 14 भुवन है। ये 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का विराट बपू है, यही विराट शरीर है, जिसका पुरुष सूक्त में वर्णन आता है विस्तार से। जो हरियाली आप इस धरती पर देख रहे हैं ये सब भगवान के शरीर की रोमावली है। जो पर्वत देख रहे हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। ये जो नदियां देख रहे हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे चित्त को मोहती है ये माधव की मधुर मुस्कान है, इसी का नाम माया है। हासो जनोन्माद करीच माया। अब माधव मुस्कुरा करके सबको दीवाना बना देते हैं, तो मुस्कान ही माया है जो सबको पागल बना रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य को जीने के लिए जितना जरूरी है, आवश्यक है, वो सब प्रकृति के द्वारा प्रभु ने प्रबंधन कर रखा है। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए। भगवान ने कहा जो मेरे भजन में मस्त महात्मा रहते हैं उनके लिए भगवान ने पहाड़ों में गुफाएं बना दी, आराम से रहो, एयर कंडीशन गुफाएं। पहाड़ों के ऊपर ही भगवान ने पानी के झरने बना दिए गुफाओं में। पर्वतों में कहां तो धरती में खोद खोद के पानी नहीं निकल रहा, वहां पहाड़ों में से पानी के झरने बह रहे हैं। एक बगीचा लगाने में माली कितना दिमाग लगाता है, परंतु वहां देखो पर्वतों पे भी हरियाली आ रही है, वृक्षावली लहरा रही है। ये सब जीवन को जीने के लिए भगवान ने महात्माओं के लिए प्रबंधन कर रखा है। तो जब सारी प्रकृति में प्रभु ने प्रबंधन करके हमें दे दिया, तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। जब परमात्मा ने मां के पेट में आने से लेकर के आपका सारी व्यवस्था बनाई। मां के पेट में भोजन कौन कराता था? भगवान ने ही तो वहां व्यवस्था बनाई सब। एक आप्यायनी नाम की नाड़ी ऐसी फिट कर दी कि मां के आहार को बालक ग्रहण कर रहा है, उसके रहने की पूरी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब बना दी। और फिर प्रसूति वायु का ऐसा प्रबंधन कर दिया जो मां के गर्भ से बाहर आ सके। बाहर आने के बाद में क्या खाएगा पिएगा, खाने पीने का उसका अभ्यास नहीं है, तो भगवान ने उसको दांत भी दिए नहीं कि तुम्हें खाने की जरूरत नहीं। तुरंत मां के स्तनों में तत्काल भगवान दुग्ध का संचार कर देते हैं। उसी वक्त भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर माने दूध का समुद्र। भगवान के पास दूध का समुद्र न होता तो लाखों बालक जन्म ले रहे हैं, उनके लिए दूध की सप्लाई कहां से होती? ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देते हैं। किसी जीव जंतु का, किसी का भी बालक हो, तुरंत भगवान वहां से कनेक्शन फिट कर देते हैं। और जब तक बच्चे की जरूरत है तब तक सप्लाई रहती है, और जहां उसने कुछ खाना पीना आगे चालू किया तो कनेक्शन कट, तुरंत सप्लाई रोक दी जाती है। और मां के दुग्ध का पान करने के लिए दांतों की जरूरत नहीं, इसलिए वेदांती बना के पैदा किया। परंतु अब जब खाने पीने की इच्छा जगी, जठराग्नि थोड़ी पचाने की सामर्थ्य उसमें आई, तो भगवान ने धीरे धीरे दांत भी देने चालू कर दिए। परंतु पहले हल्के दांत दिए ताकि हल्का ही खाओ, उसको कहते हैं दूध के दांत। तो हल्का फुल्का खाने के लिए हल्के फुल्के दांत दिए, और हल्का फुल्का खाते खाते जब जठराग्नि खूब मजबूत हो गई, पाचन तंत्र स्वस्थ हो गया, तो भगवान कहते हैं अब ये दांत वापस कर दो और बढ़िया वाले मजबूत लो, ताकि चना अच्छी तरह चबा सको। क्या अलौकिक व्यवस्था है परमात्मा की। इस प्रकृति के द्वारा परमात्मा ने जो प्रबंधन किया है उस पर आप जितना चिंतन करेंगे, चमत्कार पूर्ण व्यवस्था भगवान की समझ में आएगी।
तो फिर जब परमात्मा ने माँ के पेट से ही आपकी व्यवस्था बनानी चालू कर दी, तो क्यों श्रीमदांधों के पीछे हम आसान्वित होकर के भागते दौड़े कि बाबूजी हमारी कुछ सहायता करेंगे और सेठ जी हमारी कुछ सहयोग करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कस्मात भजंति कवयो धन दुर्मदान धान। धन के मद में जो अंधे हो रहे हैं, ऐसे धन के दुर्मदांध अहंकारियों के पीछे आसान्वित होकर भागने की क्या जरूरत है। इसलिए आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। किसी से आशा मत करो। जिससे आशा करोगे, थोड़ी भी आशा में कमी पड़ गई तो हम निराश होकर के उदास हो जाओगे। इसलिए आशा करना है तो परमात्मा से करो, जो सारे संसार को दे रहा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारे जगत का जो दाता है, मांगना है तो फिर उसी से मांगो जो सबको दे रहा है। जो सब उसके सामने जो मांग रहे हैं, उन मांगने वालों के सामने क्या मांगना। सारी दुनिया उसी से मांग रही है, तो तुम भी वही मांगो। ऐसा अद्भुत वर्णन किया है सुखदेव जी ने वैराग्य का, क्योंकि स्वयं विरक्त हैं, महान अवधूत हैं, इसलिए अद्भुत वर्णन किया। अच्छा महाराज, तो ये बताओ, यदि हमारे भीतर कामना है, कोई इच्छा है, तो हम उस कामना की पूर्ति कैसे करें। सुखदेव जी कहते हैं हर कामनाओं की पूर्ति के अलग अलग देवता हैं। जैसे सरकार तो एक ही है, पर विभाग अलग अलग है। जिस विभाग की समस्या, उस विभाग के मंत्री के पास जाओ। परंतु जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो पूर्ण नेतृत्व जिनके हाथ में, उनके पास चले गए तो सारे विभाग के काम आपके संभव हो जाएंगे। उसी प्रकार अन्न की कामना है तो देव माता अदिति की उपासना करो, तो अन्न का भंडार भरा होगा। विद्वान बनने की इच्छा है तो देवादिदेव महादेव की आराधना करो, परम विद्वान हो जाओगे। विद्या कामस्तु गिरीशम। विवाह की इच्छा हो रही है कि सुंदर पत्नी मिले, तो उर्वशी की उपासना करो, बहुत सुंदर बहू मिलेगी। बोले महाराज विवाह तो हो गया, पर 1 मिनट घर में पटती नहीं है, झगड़ा बहुत होता है। दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना चाहो तो माता पार्वती जी की उपासना करो। दाम्पत्यार्थे उमा सतीम। उमा की माता पार्वती की उपासना से दाम्पत्य सुखी होता है। इस प्रकार बहुत सी अलग अलग कामनाओं के अलग अलग देवता बताए, और अंत में कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई कामना हो या कोई कामना बिल्कुल न हो, तो भी भगवान परम पुरुष की आराधना तो मनुष्य मात्र को करनी ही चाहिए। भगवान नारायण की उपासना सभी को करनी चाहिए। आप कहो जब हमारे मन में कोई कामना ही नहीं है तो फिर उपासना करने से क्या फायदा, अथवा भगवान की उपासना से क्या कुछ मिलता नहीं है। बोले नहीं, बात ऐसी है, एक एक कामना के लिए एक एक देवता को अलग अलग कहां पूजते फिरोगे भाई। भगवान श्री हरि सबके मूल हैं। जैसे वृक्ष की डाली, पत्ते, पुष्प, फल, शाखा तमाम है। अब सबको अलग अलग पानी से सींचने की जगह पर तुम अकेले उसकी जड़ में पानी डाल दो, मूल में पानी दे दिया, तो वृक्ष, सारे संपूर्ण वृक्ष को आपने सिंचित कर दिया। यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यंति तत् स्कंद भुजोपशाखा। आपने पूरे वृक्ष को सिंचित कर दिया, पूरा वृक्ष प्रसन्न। ऐसे ही सबके मूल भगवान हरि हैं। उनकी उपासना से समस्त देवी देवताओं की उपासना हो जाती है और सकल मनोरथों की सिद्धि भी हो जाती है। अच्छा महाराज, तो ये बताओ भगवान ने ये संसार कैसे बनाया। परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि कथा तो हम प्रारंभ कर दिए, परंतु मंगलाचरण नहीं कर पाया। तो सुखदेव जी पहले मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी क्यों न हो, पर जब तक भगवान की चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका परम कल्याण कदापि नहीं हो सकता।
ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बार बार भगवान को सुभद्र स्रव से कहा गया, मतलब सुभद्रम मंगलम स्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने मात्र से श्रोता का मंगल हो जाए, ऐसे भगवान है सुभद्र स्रव से। इसलिए हर किसी का यशोगान करने से न तो गाने वाले का मंगल होता है न सुनने वाले का। कोई राजा की कीर्ति का बखान करो, जैसे सूत मागध बंदी जन बिरदावली गाते रहते हैं, तो राजा उन्हें पुरस्कार दे देता है, धन संपदा दे देता है, यही लाभ मिलेगा। पर उसका कल्याण नहीं कर सकता, उसका आवागमन नहीं छुड़वा सकता। केवल भगवान का ही यश ऐसा है जिसका गान करने से गायक का और सुनने वाले श्रोता का सबका मंगल हो जाता है। इसलिए तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। दिव्य मंगलाचरण करके अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो कि भगवान ने यह संसार कैसे बनाया, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे ब्रह्मलोक में, तो नारद जी गए पिताजी से मिलने, तो प्रणाम करके खड़े रहे। जब ध्यान भंग हुआ तो ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटा कैसे आना हुआ? तब नारद जी बोले, पिताजी पहले मुझे ये बताओ आप ध्यान किसका कर रहे थे, क्योंकि सारा संसार तो आप ही बनाते हो, मैं जहां तक जानता हूं। जब सारी दुनिया आपने बनाई है तो आंख बंद करके ध्यान किसका किया? आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले, बेटा नारद, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। मैं भगवान की उस बलवती माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हुए मनुष्य मुझको ही जगद्गुरु समझने लगते हैं। मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु, मुझे जगद्गुरु बोलते हैं। मैं नहीं हूं भैया, मेरे प्रभु हैं जिनका मैं ध्यान लगाता हूं, वे ही सच्चे जगद्गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। माने जगद्गुरु शब्द कितना भारी गंभीर है कि ब्रह्मा जी को भी अपने आप को जगद्गुरु कहलाने में संकोच लग रहा है कि माया मोहित मनुष्य ही मेरे को जगद्गुरु कहते हैं, जगद्गुरु तो मेरे प्रभु हैं। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रहस्य बतलाया कि श्री हरि नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट करी तो मैं चतुरानन हो गया, चार मुख चारों दिशाओं में, पर चारों ओर मुझे सिर्फ जल और वायु, हवा पानी और कुछ नहीं, चारों ओर अनंत जल राशि दूर दूर तक। तब मेरे भीतर एक प्रश्न उठा, को हम, मैं कौन हूं? मैं हूं तो मुझे जन्म देने वाला भी कोई ना कोई तो होगा, और कोई नजर ही ना आवे जिससे मैं पूछूं। केवल कमल दिखाई पड़ा जिस पर मैं बैठा हूं, तो मैंने सोचा ऊपर नहीं दिख रहा तो शायद नीचे कोई बैठा हो। तो कमल की जो नाल होती है वो पोली होती है, मैं उसी में घुस गया और उसके नीचे तक गंभीर, नीचे तक बहुत दूर तक मैंने यात्रा करी, परंतु मुझे कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। मुझे वापस फिर लौट के वहीं आना पड़ा। कमल के ऊपर आके फिर मैंने प्रश्न किया, को हम। अचानक मुझे दिखाई तो कोई नहीं पड़ा, पर दो अक्षर सुनाई पड़े, स्पर्शे सुयत षोडशमेकविंशम। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर मुझे सुनाई पड़ा। स्पर्शेषु यद षोडशम एकविंशति। स्पर्श वर्ण कौन से हैं? व्याकरण में कादयो मावसाना स्पर्शा, का से लेके मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक कहलाते हैं वर्णमाला में। उसमें 16वां अक्षर है त, 21वां है प, अर्थात ब्रह्मा जी के कान में तप तप, ये दो ही अक्षर सुनाई पड़े। तब ब्रह्मा जी वहीं कमल पर बैठ करके तपस्या में लीन हो गए। कठोर तप किया ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक। तब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिए
और 4 श्लोकों के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। भागवत के बीज हैं ये 4 श्लोक जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदि में दिए। तो 4 श्लोक कौन से हैं, ध्यान से सुनो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा यथा महाभूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोल भागवत भगवान की जय। इन 4 श्लोकों में प्रथम श्लोक में तत्व की समीक्षा की है, दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया है, तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया और चौथे श्लोक में बताया कि जिज्ञासु को इन्हीं तत्वों के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। तत्व क्या है, माया क्या है, जगत क्या है। इन 4 श्लोकों में इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने दिव्य उपदेश दिया। इस भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंद से 12 स्कंध पर्यंत क्रमशः वर्णन किए गए। ये प्रथम द्वितीय जो स्कंद हैं इसमें तो अधिकारी का निरूपण किया है, श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए। अब तृतीय स्कंद से सर्ग विसर्ग आदि लक्षणों का क्रमशः वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में पहले सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, परंतु सुखदेव जी उनको कहते हैं विनष्ट दृष्टि। केवल नष्ट दृष्टि नहीं कहा, विनष्ट दृष्टि। बी उपसर्ग क्यों लगाया? प्राय जिनकी आंखें नहीं होती उनके हृदय के चक्षु बड़े तीव्र हो जाते हैं, कुछ न कुछ उनमें विशेषता नजर आती है। भीतर की ज्योति उनकी तेज हो जाती है, परंतु धृतराष्ट्र की आंख की ज्योति तो थी ही नहीं, और जो भीतर की दृष्टि थी उस पर पुत्र मोह का इतना प्रबल पर्दा पड़ गया कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे ठीक से, वो भी बंद हो गई पुत्र मोह के प्रेम में, इसलिए विनष्ट दृष्टि का। पांडवों के साथ अन्याय करने लगे, भेदभाव करने लगे, पक्षपात करने लगे। भगवान स्वयं शांति दूत बनकर के समझाने के लिए आए, पांडवों के प्रतिनिधि बनकर दुर्योधन को समझाया। परंतु जब आने का समाचार मिला विदुर जी को, तो विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। महाराज सुनो, द्वारकानाथ आ रहे हैं, वो जो कहें सो मान लीजिए, सब इसी में हम सबका भला होगा। धृतराष्ट्र ने कहा मुझे मत समझाओ, तुम मेरे दुर्योधन को समझाओ, उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। विदुर जी ने कहा उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं, उसे तो आप ही समझाइए, आप राजा हैं। परंतु एक निवेदन मेरा सुन लीजिए, शरीर का कोई भी अंग कितना भी महत्वपूर्ण और प्यारा क्यों ना हो, या तो डॉक्टर साहब कह दिए कि इस अंग में बहुत घातक रोग हो चुका है,
अब एक ही उपाय है, इसको काटना। इसके काटने से ही आप बचोगे, नहीं तो पूरे शरीर में ये रोग फैल जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि उस घातक अंग को कटवा दो, ताकि शेष शरीर तो सुरक्षित रहे भाई। छिंद्यात तदंगम यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जना। तो आप कोई भी प्राणी अपने किसी अंग को काटना नहीं चाहेगा, फिर भी शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काटना पड़ता है। उसी प्रकार मैं जानता हूं आपका सबसे लाडला प्यारा दुलारा बेटा है दुर्योधन, और इसमें इतना खतरनाक रोग लग चुका है महाराज कि मेरी बात मानिए, राष्ट्र का हित चाहते हो तो इस अपने पुत्र का परित्याग कर दो, तो ही राष्ट्र सुरक्षित होगा। और दुर्योधन ने सुन लिया, आग बबूला हो गया, ललकारता हुआ बोला, कये न मत्रोपजुभाव जिम्मम दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टः। ये दासी पुत्र विदुर, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, यद बलनैव पुष्टः, ऐसा अपमान किया विदुर जी का। इसको किसने बुलाया था परामर्श देने के लिए? जिम्मम, जिम्मम माने कपटम, महाकपटी है ये, रहता हमारे साथ में है, खाता हमारा अन्न है, परंतु पक्षपात उनका लेता है, पांडवों का, उन्हीं के हित की बात करता है। इस प्रकार की बातें कही तो विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम हमको क्या त्यागोगे, हम ही तुम्हें त्याग करके जा रहे हैं। तुरंत इस्तीफा दे दिया और स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतव्यथो याद उर्मानयानः। पुलिस वाला कोई अधिकारी जब त्याग पत्र देता है तो अपनी वर्दी, पिस्तौल, हथियार सब दे करके सौंप के जाता है। तो धनुष बाण जो थे विदुर जी के हाथ में, उस तुरंत दहरी पर रख दिए, सभा की दहरी पर। स्वयं धनुर्द्वार निधाय, दरवाजे पर धनुष बाण त्याग करके, त्याग पत्र दे करके, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी नहीं जा रहे, तो कौरव पुण्य लब्धः, अब तक कौरवों का किया हुआ सारा पुण्य विदुर के रूप में जा रहा है। विदुर जी धर्म के अवतार हैं, और आज कौरवों ने विदुर जी को नहीं त्यागा, बल्कि धर्म का परित्याग कर दिया और पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हो गए। और धर्मो रक्षति रक्षितः, आप जितने अंश में धर्म की रक्षा करेंगे, आपके द्वारा जो किया हुआ धर्म है, आपके द्वारा रक्षित जो धर्म है, वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका मतलब क्या हुआ? आप जितना धर्म का पालन करेंगे, धर्म की रक्षा जितने अंश में करेंगे, वो आपके द्वारा रक्षित पोषित धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। तो विदुर जी तो चले गए। अब विदुर जी ने तीर्थ यात्रा करी, जब तक महाभारत पूरा निबट गया। और तीर्थ यात्रा करके जब वापस लौट रहे थे तो उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी के द्वारा पता चला कि महाभारत संपन्न हो गया, और द्वारकानाथ भी लीला संवरण करके परम धाम चले गए, सारा यदुवंश समाप्त हो गया। विदुर जी तो सिर पकड़ के रह गए, हे भगवान इतना सब हो गया, हम तीर्थ यात्रा में ही घूमते रहे, पता ही नहीं चला सब। तो उद्धव तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धव जी बोले, प्रभु ने जाते जाते अलौकिक ज्ञान मुझे दिया, उसी ज्ञान को आत्मसात करके मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूं, मुझे यही आज्ञा प्रभु की हुई है। विदुर जी को उत्कंठा हुई, वो कौन सा ज्ञान तुम्हें दिया प्रभु ने, जरा हमें भी सुना दो भाई। उद्धव जी बोले, प्रभु के वियोग में हम कुछ भी उपदेश देने की हालत में नहीं है, तुम सुनना चाहो तो हरिद्वार चले जाओ, मैत्री मुनि मिल जाएंगे तुम्हें, और उन्होंने भी मेरे साथ बैठ करके प्रभु का उपदेश सुना था, और इसलिए तुम्हें मैत्रेय मुनि के पास जाना चाहिए। तब विदुर जी हरिद्वार में गंगा किनारे पहुंचे, वहां उन्हें मैत्रेय जी मिल गए, और यहीं से भागवत में विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है, जो तृतीय स्कंध और चतुर्थ स्कंध 2 स्कंधों में चला। विदुर जी प्रश्न करते हैं, मैत्रेय जी जवाब देते हैं। विदुर जी ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया, तो मैत्रेय जी ने वही अभी जो सृष्टि के बारे में आप सुन रहे थे वह विस्तार से बतलाया कि जब श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार का संकल्प लिया, और सबसे पहले
4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों अब तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। तो चारों ने हाथ हिला दिया, हमको चक्कर में मत डालो, हम तो हरि भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बच्चे 2 टूक जवाब दे तो पिता का क्रोध आना स्वाभाविक है। तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए जब सृष्टि के आदि में ही सनकादिकों ने मना कर दिया कि पिताजी हम नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया। और ब्रह्मा जी का कोप ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन के प्रकट हो गया। और बड़ी जोर से बालक ने रोना चालू किया और रोते हुए कहता है नामानी कुरुमे धाता, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत भयंकर हो, इसलिए नाम है तुम्हारा रुद्र। बोल शंकर भगवान की। ये हमारे भोलेनाथ शंकर ही रुद्र रूप में प्रकट हुए। अच्छा तो काम भी बता दो। बोले काम तो सृष्टि के विस्तार का है, तुम कर सकोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा करके दिखाओ जरा नमूना। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी इतनी पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि भैया, तुम शांति से भजन करो, इतनी भयानक सृष्टि हमको नहीं करानी। तो भोले बाबा अपने भजन में मस्त हो गए। अब ब्रह्मा जी फिर व्यस्त हो गए। पहले बच्चों ने तो 2 टूक मना कर दिया, दूसरे ने ऐसी खतरनाक सृष्टि कर डाली, अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने अब की बार संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से भगवती सरस्वती और करदम जी आदि प्रकट हुए। ये सब संकल्प से प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के ही 2 भाग किए, उनमें वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मानव सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु शत्रुपा से ही मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ है, इसलिए हम सब मनु की संतान होने के नाते ही मानव कहे जाते हैं, मनुष्य कहे जाते हैं, क्योंकि हम सब मनुपुत्र हैं। और जो मनुवादी करके बात करते हैं, उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए कि वो अपने आप को क्या मानते हैं। यदि वो मनुवादी अपने को नहीं मानते तो उन्हें विचार करना चाहिए, फिर उनको मनुष्य तो हम कह नहीं सकते, मनुष्य कहेंगे तो वो भी मनुवादी कहलाएंगे, तो फिर क्या कहा जाए उन्हें? बोलो राधे राधे। इसलिए ये याद रखिए जो भी मनुष्य है वो सब मनुवादी ही हैं। सृष्टि का सबसे पहला संविधान मनु महाराज ने बनाया, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। ये सृष्टि का सबसे प्रथम संविधान है। भैया स्वतंत्र देश को हो गया अभी 100 साल भी पूरे नहीं हो पाए कि जिन्होंने संविधान बनाया था फिर भी कितने संशोधन हो गए। 100 साल में इतने संशोधन हो गए। तो सृष्टि के आदि का जो संविधान है वो तो बहुत प्राचीन हो गया भैया। यदि उसकी कोई बात आपके गले नहीं उतर रही तो क्या मनुस्मृति को जलाना चालू कर दोगे क्या? ये महा अविवेक है, अज्ञान है। सब मनु की संतान है। संसार माने सरकता जाए, परिवर्तनशील है, बहुत कुछ बदल गया। तब में अब में बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो जो बात गले ना उतरे उस पर थोड़ा विचार कर लो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो संविधान के निर्माता को आप गाली देने लग जाओ कि मनु महाराज को कोसने लग जाओ। विचार करना चाहिए। हम सब मनु की संतान हैं। जो मनु महाराज को गाली देते हैं वो अपने ही पूर्वजों को गाली दे रहे हैं, किसी और को नहीं। तो मनु महाराज ने, मनु शत्रुपा दोनों ने 5 संतान को जन्म दिया, 3 बेटी और 2 बेटा। बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक बार मनु महाराज ने प्रार्थना करी, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। क्या? कि एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य धरती का ही हरण करके रसातल में ले गया, तो बिना धरा के सृष्टि को धारण कौन करेगा? तब मनु महाराज ने प्रभु का ध्यान किया कि प्रभु ये संकट दूर करो। ध्यान करते ही बड़ी जोर की छींक आई और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान एक वराह रूप में प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। जल में प्रविष्ट होकर के वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी ने पूछा ये हिरण्याक्ष कौन था महाराज? मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी
महामुनि कश्यप एक बार सूर्यास्त के समय संध्या वंदन और गायत्री जप रहे थे। इतने में उनकी पत्नी दिति ने आकर के उनसे रति याचना करी। कश्यप जी ने कहा, देवी ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। शाम के वक्त 4 काम नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय विशेषतः। शाम के वक्त भोजन न करे, शाम के वक्त शयन न करे, सोवे नहीं। शाम के वक्त सहवास भी नहीं करना चाहिए। और शाम के वक्त आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय, चौथा है स्वाध्याय, अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। शाम के वक्त जो भी याद करोगे सब भूल जाओगे। शाम के वक्त जो घर में सोता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कोई बीमार भी, पहले पुराने जमाने में कोई रोगी भी होता था, बुखार में पड़ा है, बोले दिन डूब रहा है भैया थोड़ा देर के लिए बैठा दो इसको। तो शाम के वक्त सोया नहीं जाता, नहीं तो दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। और शाम के वक्त जो स्त्री गर्भवती होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। मैथुने दुष्ट संतति। इसलिए कश्यप जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि देवी सूर्यास्त के समय धैर्य धारण करो, पर दिति से धैर्य नहीं रहा तो कश्यप जी ने पत्नी का मनोरथ पूर्ण कर दिया। कामज्वर जब दिति का शांत हुआ तब दिति को ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ कि स्वामी आज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा, भूल हुई है तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा। क्या परिणाम होगा? बोले देवी तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, महादुष्ट दुराचारी होंगे। दिति ने इस बात को सुनकर के इतना डर गई कि 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम शंक माना सुरार्दना। दिति के शरीर से इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि देवलोक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये क्या समस्या है महाराज, इतना तेज कहां से? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के बताया कि मेरे जो मानस पुत्र सनकादिक है ना, वो एक बार बैकुंठ लोक में चले गए प्रभु के दर्शन करने। जाते समय भगवान के पार्षदों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया, तो उनको क्रोध आ गया। भगवान के जय विजय पार्षदों को शाप दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो सनकादिकों के शाप से वे ही भगवान के पार्षद आज दिति के गर्भ में आ चुके हैं, जन्म लेने वाले हैं। इसलिए घबराओ मत, भगवान सब ठीक करेंगे। 100 वर्षों के बाद 2 दैत्यों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। पैदा होते ही इतने शीघ्रता से इनका शरीर बढ़ने लगा कि दिविस प्रसव है में किरीट कोट भी, इनका मुकुट आकाश में लहराने लगा। और उस समय छोटा भाई हिरण्याक्ष दिग्विजय करने निकला। त्रैलोक्य में कोई प्रतिभट नहीं मिला जो इससे लड़ सके। जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो ये धरती को ही रसातल में ले गया। तो आज भगवान ने बराह रूप धारण करके उसका वध करते हुए पृथ्वी का उद्धार कर दिया।